जिससे मन की बात करनी थी उससे तो की नहीं, ना करता जो क्या करेगा मन की बात जो सुनता धन की बात, क्या करेगा मन की बात जो सुनता धन की बात। बहुत हुआ डोंग बहुत हुआ मन की बात, सुनो पहलवानों की बात, नहीं तो पड़ेंगे जूते और लात और दिखाएंगे तुम्हारी औकात। कंडीशनल के मुजरिम की शर्त चलेगी, वो ये कहेगा कल कि मैं तो पुलिस की जीप में नहीं बैठूंगा, मैं तो अपनी गाड़ी में बैठूंगा, मैं तो जेल में हवालात में नहीं बैठूंगा, मैं तो अपने ऑफिस में बैठूंगा, मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मुजरिम की नहीं चलती, इसलिए समय रहते देर नहीं लगती और जेल जाते देर नहीं लगती। बृजभूषण जेल जाने वाला है, तो चले जाएंगे, वो जेल में चला जाए, हम घर चले जाएंगे और हमने आना नहीं है यहाँ, हम तो कोर्ट में मिलेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई दे के आएंगे। लेकिन ये कहना चाहूंगा, क्यों ना बोले, क्यों रहे मौन। यदि पहलवानी हार गया तो जीतेगा कौन, तो जीतेगा कौन। कितने लोग चले गए जो कहा करते थे धरती के ऊपर के हम ही रहेंगे, अरे रहा ना रावण, रहा ना कंस, रहा ना सद्दाम, रहा ना सद्दाम, गया गद्दाफी है। अरे तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारे लिए पहलवानों का एक दांव काफी है, तुम्हारे लिए पहलवानों का दांव काफी। मोदी सरकार के समर्थन में, कानून के समर्थन में बात करते हैं, आप इनकी बात मान लो, उसको अंदर डाल दो, यदि वो बेकसूर है तो क्लीन चिट दे दो, यदि गिरफ्तार किया जाएगा तो हम तो थोड़ी दूर जाके मोदी सरकार के समर्थन में हो गए हैं। सफलता नहीं मिल रही है, जो मांग लेकर बैठे हैं, कब तक चलेगा आंदोलन? देखिए कि पहलवान जो है ना सफलता के लिए नहीं आए हैं, वो ले हैं न्याय की और अन्याय की लड़ाई को जीतने के लिए। वो धर्म की लड़ाई नहीं है, ये किसी उसकी लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक सच्चाई की लड़ाई है। दूसरे लोग इसको धर्म से, जातियों से जोड़कर देख रहे हैं। मैं कहता हूँ पहलवान 15 दिन बैठे, 15 महीने बैठे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीत सच की होनी चाहिए। तो ये कहना चाहूँगा कि पहले भी आरोप लगे थे पहलवानों पर, किसानों पर, इसलिए मैं तो चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो जाए। अगर नहीं निपटारा होगा तो आंदोलन लंबा चले, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये कहते हैं किसान समर्थन में आ गए, अरे किसान का बेटा पहलवान है, किसान का बेटा सीमा पर लड़ रहा है, मैं पेशे से वकील हूँ, मैं समर्थन में आ गया, क्या मैं समर्थन में नहीं आ सकता? यदि विपक्ष के दल यहाँ समर्थन में आते तो कौन सा बुराई है, कौन सा गैर कानूनी काम है? आप यहाँ तो हम बैठे हैं इनके समर्थन में, और आप लोग तो उसके मुजरिम के समर्थन में बैठे हैं जो हम पर आरोप लगा रहे हैं। और पहले हम आए थे किसान आंदोलन को लेके, तब हम कानून के खिलाफ आए थे, कानून को बदलने के लिए आए थे, लेकिन आज तो हम कानून के हक में आ रहे हैं, कानून के समर्थन में आ रहे हैं। आप लोगों ने जो कानून बनाया उसके समर्थन में आ रहे हैं। आप ही ने तो कानून बनाया है, पॉस्को एक्ट पहलवानों ने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, जनता ने नहीं बनाया वो तो आपने बनाया। उसके अलावा कानून बनाया हुआ 354 की आईपीसी की धारा, वो भी आपने बनाई, हम तो उसके समर्थन में आए हैं। हम तो कह रहे हैं कानून के तहत कार्रवाई कर दीजिए। इन्होंने कोई मेडल नहीं मांगने, इन्होंने कोई आपसे डिमांड नहीं रखी, हमारी 3 बिल भी वापसी की नहीं है, कोई कानून वापसी की बात नहीं है, आप इनकी बात मान लीजिए। और यदि इस तरह के आरोप लगाओगे, अभी तो आपने कहा इनके समर्थन में विपक्ष आ गया, कल तो आरोप ये लगेगा ये आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, इनकी फंडिंग चाइना से आ रही है, ऐसे आरोप भी लगेंगे। लेकिन ये वजह ये नहीं है कि पहलवान यहाँ क्यों बैठे, वजह इनकी ये है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है। धर्मों को तोड़ो, जातियों को तोड़ो, देश को तोड़ो, प्रदेश की बात करो, दूसरे प्रदेश की बात करो, वोट की राजनीति वो लोग करते हैं, पहलवान बैठे अपनी सच्चाई के लिए। आप रोटी की लड़ाई जीत गए थे, लगभग 13 महीने आंदोलन चला था, लेकिन ये बेटियों की जो लड़ाई चल रही है, इसमें समर्थन हो रहा है क्या आपको पूरे देश में? देखिए, यदि किसी बच्ची के साथ, महिला के साथ कानून की बात होती है, थाने के अंदर अपनी शिकायत दर्ज कराती है, पेशे से वकील हूँ, वहाँ समर्थन की बात नहीं होनी चाहिए, वहाँ गांव की, प्रदेश की जनता की बात नहीं होनी चाहिए, कौन समर्थन में आया, वहाँ तो ये बात होनी चाहिए कानून के दायरे में काम करें। इन पहलवान जो बैठे, हमारी बेटियाँ बहनें जो बैठी हैं, ये इसलिए नहीं बैठी कि यहाँ पर कार्रवाई की जाए, इसलिए बैठी है कि जो उनके साथ हुआ कानून के दायरे में वो बात की जानी चाहिए। FIR हो गई है, जाँच की जा रही है ना। भाई पेशे से वकील हूँ, अच्छे से जानता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद लटक तो रहता है, सालों लटक जाएगा। मुकदमा अगर पोस्को एक्ट में दर्ज होता है तो उसकी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। ये आज नहीं बैठे 15 दिन से, 3 महीने पहले भी आए थे, उसके बाद जांच कर लेते। अब मुकदमा दर्ज हुआ तो 15 घंटे का काम है, 15 दिन का काम है, तो जांच रिपोर्ट देते। और दूसरी बात कहते हो तो बेकसूर है, मैं तो कहता हूँ आप एक क्लीन चिट दे दे उनको, ये वापस चले जाएंगे। आप उसकी कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। कारण क्या है कि पुलिस ईमानदार है, कार्रवाई करना चाहती है। बृजभूषण ताकतवर है, शक्तिशाली है, मोदी और अमित शाह से ज़्यादा पावरफुल आज बृजभूषण जो देश का मुजरिम है वो है। उसके अंदर आत्मा आई हुई है अमित शाह की। मतलब पुलिस डर रही है? पुलिस डर नहीं है, पुलिस दबाव मानती है। मैं कहता हूँ कितने पुलिस वाले खड़े हैं, इनको आईओ बना दो, किसी को दे दो, या फाइल उठा के ले जिस पे कार्रवाई कर दो। मैं कहता हूँ ईमानदारी से, यहाँ पुलिस वाले जो ईमानदार हैं शाम तक बृजभूषण को उठा के जेल में डाल देंगे। लेकिन बात वो नहीं है, लड़ाई तो दूसरी है, कार्रवाई करे क्यों पुलिस? ये दबाव की राजनीति है। कहा जा रहा है कि FIR की मांग थी,
वो पूरी हो गई, अब घर क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, ये बिल वापसी की बात नहीं हो रही थी कि बिल वापसी के लिए हमने आपकी कमेटी बना दी, घर चले जाओ। अरे एफआईआर के बाद तो कार्रवाई बनती है। कौन सी किताब में लिखा हुआ है, कौन सी कानून की धारा में लिखा हुआ है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद उसकी फाइल बंद कर दो? अरे उसमें तो फाइल ये बोलती है, कानून ये बोलता है आप जाके कार्रवाई करो, या तो मुजरिम को जांच करो, 164 का बयान लड़की का होता है, उसकी बयान कराओ, उसके बाद कार्रवाई करो। कहाँ पर लिखा हुआ है कि मुकदमा दर्ज हो घर चले जाओ? किसी पुलिस थाने में अगर मुकदमा दर्ज हो जाए तो इसका मतलब तो कोर्टें बंद कर दो, अदालतें बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो, हाई कोर्ट बंद कर दो। किसी की जरूरत नहीं है, मुकदमे दर्ज करते रहो, कॉपी उनके हाथ में देते रहो, कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जाइए अब आप। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि भाई कार्रवाई ना हो, आपने कहा, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने में कानून के दायरे की अगर बात करें, कानून की बात करें, मुकदमा दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आप यहाँ क्यों आए, आप अगर नहीं सुनवाई होती हाई कोर्ट जाओ। कानून के दायरे में अगर बात नहीं होती तब जाके पीड़िता या कोई भी शिकायत करता कोर्ट में जाता है, लेकिन ये नौबत नहीं आनी चाहिए। इन लोगों को ना तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की नौबत आनी चाहिए, ना हाई कोर्ट में आने की आई है, गिरफ्तार करके उसको जेल में भेज देना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने ये कहा है कि इन्होंने एफआईआर की मांग की थी और सुरक्षा की मांग की थी, दोनों मांग पूरी हो गई, अब इन्हें घर जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बड़ा बेवकूफ व्यक्ति अनुराग ठाकुर, उसको मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए। कौन सी किताब में लिखा हुआ है? अरे खेल मंत्री क्या खेल करता होगा जिसको इसका ही नहीं पता कानून का? जो ये बात ये कह रहा है जी मुकदमा दर्ज हो गया, ये घर चले जाए। हम ये मुकदमे की मांग लेके आए थे, एफआईआर कर दो, हम तो मांग लेके आए, उस पर कार्रवाई करो। हम ये नहीं कहते उसको भेज दो, हम तो कहते आप उसकी क्लीन चिट दे दो। अरे मुकदमा दर्ज होने के बाद, मुकदमा दर्ज क्या होता है उस अनुराग ठाकुर को बताइए, उसका मतलब होता है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट हमने दे दी, शिकायत दे दी, उसके बाद जांच बनती है। वो बेवकूफ आदमी कह रहा है कि जी आपका मुकदमा दर्ज हो गया। अरे ये मांग लेके थोड़ी आए हम, अरे कार्रवाई की मांग लेके आइए। फिर तो सारे मुजरिम कहेंगे छेड़खानी करेंगे, बलात्कार करेंगे, रेप करेंगे, फिर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, बोले हो तो गया जी, अब मैं दूसरा कांड करूंगा। ये कौन सा कानून बोलता है? उसको समझाइए, इसको घर बिठाइए। तो इस समर्थन मिल रहा है आपको देश में लोगों का, लग रहा है? अरे आज समर्थन देख नहीं रहे आप, इंद्र देवता का समर्थन मिल गया, तूफान आया था बड़ा जबरदस्त, उसका समर्थन मिल गया हमें। सब ज्यादा पुलिस तैनात है यहाँ पर। एक बात बताऊं, पुलिस कार्रवाई करने के लिए यहाँ थोड़ी आएगी, पुलिस तो कार्रवाई करने के लिए ब्रजभूषण पे जाएगी। ये आने दो, वक्त आएगा। वक्त 2012 में नहीं देखा आपने, जब एक रेप बस के अंदर हुआ था, पूरी जनता सड़कों पे आ गई थी, तब तो इससे कई गुना पुलिस थी। क्या हुआ था फिर? जब जनता सड़कों पे आती है, कानून के अनुसार गिरफ्तारी नहीं होती, कानून बदल दिए जाते हैं। इसलिए गलतफहमी में ना रहे कि देश के ये पहलवानों की लड़ाई है। और मैं तो कहना चाहता हूँ, जो आज इस निरंकुश तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ता है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होती है। इन पहलवानों ने तो अपना कैरियर खराब कर लिया। ये कहते हैं ये तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने मेडल के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर इन्होंने यहाँ इनका विरोध किया है, इनके दबाव का विरोध किया, छेड़खानी का विरोध किया है, इन पे तो ईडी के नोटिस आएंगे, सीबीआई के नोटिस आएंगे, जेल में इनको डालने का काम करेंगे। ये लड़ाई अपनी नहीं लड़ रहे हैं, ये दूसरे लोगों की लड़ रहे हैं, जिनको इन्होंने आज दबाव बना के आज बैठने पे मजबूर किया। और मैं तो कहता हूँ समर्थन में हम आएंगे। लेकिन सर यहाँ लोग आते हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, तो बैठते क्यों नहीं यहाँ पर? एक बात बताऊं, यहाँ आप फोटो खिंचवाने की बात कर रहे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, भी आए हैं नेता, यहाँ पर चले गए। मैं कहता हूँ ना आए, देश का कानून। मैं कहता हूँ किसी मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए क्या फोटो खिंचवाने की जरूरत पड़ेगी? कैसे बनेगा? सरकार हमने दबाव बनाना ही नहीं है। हम कह रहे हैं, हम कब कह रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ है? हम तो कहते हैं मोदी सरकार के समर्थन में, कानून के समर्थन में बात करते हैं। आप इनकी बात मान लो, उसको अंदर डाल दो, यदि वो बेकसूर है तो क्लीन चिट दे दो, यदि गिरफ्तार किया जाएगा तो हम तो थोड़ी दूर जाके मोदी सरकार के समर्थन में नारे लगा देते हैं। मोदी सरकार के समर्थन में, कानून के समर्थन में बात करते हैं। आप इनकी बात मान लो, उसको अंदर डाल दो, यदि वो बेकसूर है तो क्लीन चिट दे दो, यदि गिरफ्तार किया जाएगा तो हम तो थोड़ी दूर जाके मोदी सरकार के समर्थन में नारे लगा देंगे। हम कब कह रहे हैं कि भाई ये इनके ऊपर फोटो खिंचवाने के काम कार्रवाई चाहते हैं? अरे हम तो चाहते हैं उसको बिठाने का काम करें। और ये कहते हैं आवाज दबा देंगे। अरे यहाँ से क्या जंतर मंतर से आवाज दबा देंगे? हमें धमकाने का काम करते हैं कि किसान क्यों आ रहे हैं। किसान अपने बेटे के समर्थन में ना आए। किसान का बेटा खेती कर रहा है, किसान का बेटा, मैं वकील हूँ, वकील भी है, डॉक्टर भी है। और बताना चाहूँगा इनको, 2 पंक्तियों में जवाब देना चाहूँगा कि हम डरते नहीं। अरे डरे नहीं मुगलों से, डरे नहीं मुगलों से, डरे नहीं गोरों से, तुम डरेंगे क्या तुम चोरों से? तुम निकलो छेड़खानी की राहों से। अरे जंतर मंतर तो क्या, हम बेबाक बोलेंगे गली और चौराहों से, हम बेबाक बोलेंगे गली और चौराहों से। ये सच्चाई है।
ब्रजभूषण ये कह रहे हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं अगर एक बार आवाज दे दूं तो इससे डबल लोग वहाँ पर बैठ जाएंगे, जंतर मंतर पर पैर रखने की जगह नहीं है। तो ये क्या रिजल्ट क्या है इसका? इसका मतलब वो मोदी से ज्यादा ताकतवर है, इसका मतलब मुजरिम की चलती है, इसका मतलब अमित शाह उसके दबाव में है। इसका सीधा सीधा यह आरोप लगता है कि वाकई में ताकतवर लोग हैं। ऐसे ताकतवर लोगों के साथ कानून लड़ने का काम करता है। और बड़े बड़े ताकतवर इससे लोग इससे पहले थे, कितने लोग चले गए जो कहा करते थे धरती के ऊपर कि हम ही रहेंगे। अरे रहा ना रावण, रहा ना कंस, रहा ना सद्दाम, रहा ना सद्दाम, गया गद्दाफी है। अरे तुम्हारी क्या औकात? तुम्हारे लिए पहलवानों का एक दांव काफी है, तुम्हारे लिए पहलवानों का दांव काफी है। अरे यहाँ से तानाशाह चले गए, इनकी क्या औकात है? मैं तो बताना जी, तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो, उसका क्या रवैया? यही बात तो पूछना चाहता हूँ। ये कैमरे का मुंह उधर होना चाहिए, पूछो उससे। अरे अनुराग ठाकुर से पूछो जो कहता है मुकदमा दर्ज हो, घर चले जाइए। अरे घर तो चले जाएंगे, वो जेल में चला जाए, हम घर चले जाएंगे। और हमने आना नहीं है यहाँ, हम तो कोर्ट में मिलेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई दे के आएंगे। लेकिन ये कहना चाहूंगा, क्यों ना बोले, क्यों रहे मौन? यदि पहलवान ही हार गया तो जीतेगा कौन? पहलवानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ये सच। ब्रजभूषण ये कह रहे हैं मैं सांसद भी रहा हूँ, जिस तरीके से अगर मेरे बहुत सारे समर्थक ये कह रहे हैं कि हम पहलवानों के खिलाफ मुकदमा करने का काम करेंगे, लेकिन हमने उनको रोक रखा है। एक बात और बोली थी उसने, सांसद भी रहा, मंत्री भी रहा और मुजरिम भी रहा हूँ, ये भी तो बोला था उसने। वो पेशेवर मुजरिम है। और मैं कहना चाहूंगा ब्रिजभूषण को कि आप धर्म की राजनीति, आप जाति की राजनीति, इस तरह की राजनीति छोड़ दीजिए, कानून के दायरे में आप काम करें। आप कहते हो कि जी मैं तो इस्तीफा तब दूंगा जब यहाँ से उठ के जाएंगे। ये कौन सी किताब में लिखा, कानून की कौन सी धारा में लिखा हुआ है? कंडीशनल के मुजरिम की शर्त चलेगी। वो ये कहेगा कल कि मैं तो जी पुलिस की जीप में नहीं बैठूंगा, मैं तो अपनी गाड़ी में बैठूंगा, मैं तो जेल में हवालात में नहीं बैठूंगा, मैं तो अपने ऑफिस में बैठूंगा, मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मुजरिम की नहीं चलती। इसलिए समय रहते देर नहीं लगती और जेल जाते देर नहीं लगती। ब्रिजभूषण जेल जाने वाला है। मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं पूरे मामले पर। मोदी तो मन की बात करते हैं कि उसने, आखिर ये आप देख सकते हो, आपने देखा मन की बात? अरे जिससे मन की बात करनी थी उससे तो की नहीं, ना करता। जो क्या करेगा मन की बात जो सुनता धन की बात? क्या करेगा मन की बात जो सुनता धन की बात? बहुत हुआ डोंग, बहुत हुआ मन की बात, सुनो पहलवानों की बात, नहीं तो पड़ेंगे जूते और लात और दिखाएंगे तुम्हारी औकात। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मोदी जी मन की बात छोड़ दीजिए, काम की बात कीजिए, पहलवानों के मन की बात कीजिए, जनता के मन की बात कीजिए। अब ये ढोंग छोड़ दिए। देश ने किसी को जनता सड़कों पे आती है, ये मन की बात नहीं, फिर जनता के मन की बात चलती है। कल तमाम खापों ने कॉल दिए, कल का क्या प्लान है? देखिए ये कॉल जो आई है ना, ये मीडिया ने और ये उनके षड्यंत्र हैं। ये खाप क्यों समर्थन में आएंगे? खाप भी समर्थन में आएंगे और लोग भी समर्थन में आएंगे, पूरा देश समर्थन में आएगा। ये स्पेशल खाप आ रही हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये अंग्रेजों के साथ काम किया करते थे, ये फूट डालो राज करो की राजनीति किया करते हैं। और मैं तो जानता हूं इनको, ये कौन लोग हैं? ये अमित शाह और मोदी, ये अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। अरे भोले भाले थे लोग मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। अंग्रेजों के मुखबर हमने आज सत्ता में बिठा दिए, इसलिए कहेंगे खाप आएगी, कल कहेंगे धर्म आएंगे, परसों कहेंगे जातियां आएंगी, फिर कहेंगे चाइना से लोग आ रहे हैं, फिर कहेंगे पाकिस्तान से आ रहे हैं, फिर कहेंगे फंडिंग आ रही है। अरे इन लोगों ने तो गुरु नानक के लंगर को भी नहीं बख्शा, उस पर भी फंडिंग का रोप लगाया है। जो गुरु नानक के लंगर को नहीं बख्श सकते, वो पहलवानों को क्या छोड़ेंगे? लेकिन बताना चाहूंगा, हर शहर से आएंगे, हर गांव से आएंगे। जीत सच की जीत होगी और पहलवान अपना दांव चलाएंगे। ये पहलवान का दांव चलने वाला है, इनको ऐसी पटकनी देंगे, ये याद रखेंगे। 13 महीने आपका आंदोलन चला था, पक्के मकान बन गए थे 13 महीने के आंदोलन में, यहाँ आपको चारपाई नहीं मिली है, गद्दे नहीं मिले हैं, कैसे जीतोगे? देखिए किसानों ने इसलिए पक्के मकान बनाए थे, किसानों के बच्चे और वो आगे थे। पहलवानों को तो बच्चे लाने की जरूरत नहीं है, अपना परिवार, इनको तो 4 गद्दे चाहिए, 4 गद्दे लगा के खड़ा यहीं बनाएंगे। थोड़ी दूर तक दूसरे पहलवान जो बैठा हुआ है, थोड़ी दूरी तो बैठा हुआ ब्रिजभूषण, कितनी दूर है? हम तो कहते हैं हमारी तैयारी यहाँ से चलेगी, उनकी तैयारी वहाँ से चलेगी, बीच में 4 गद्दे लगवा दो कहीं पर। पहलवान जेल में भी है आपका सुशील कुमार, क्या सारे पहलवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में? देखिए जो कानून को तोड़ता है, जो कानून की धाराओं के खिलाफ काम करता है, जो गैर कानूनी काम, जेल जाएगा। चाहे पहलवान है, चाहे किसान है, चाहे देश का कोई भी बड़ा नेता है, चाहे वो MP है, चाहे ब्रिजभूषण है, हम भी तो यही बात कह रहे हैं। जब कानून के तोड़कर छेड़खानी करोगे तो उसके बाद जेल जाना पड़ेगा और ब्रिजभूषण को जेल जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता।